हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टाटा मैथ में। वेलकम है आपका। आज डेट है बच्चों 31 मई 2026। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। आज हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है वो समझिएगा। तो कोशिश करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आएगा। तो आपको पता है कि जैसे हम कोई दो इक्वेशन लेते हैं, जैसे x + 2y = 5 एंड मैंने ले लिया 2x + 3y = 1। ऐसे मैंने ले लिया, दो इक्वेशन ले ली 1 और 2, ये दो इक्वेशन ले ली फ्रेंड्स। तो बच्चों ऐसे आपको दो इक्वेशन दे रखे होंगे, बोलेगा कि फाइंड द लीनियर इक्वेशंस वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कैसे, किस मेथड से? तो एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से कैसे निकालते हैं तो वो समझने की कोशिश करिएगा। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो बताया था कि किसी भी एक इक्वेशन को ले लो और वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो, दूसरे की तीसरे में रख दो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हमें उन इक्वेशंस को इक्वल करना पड़ता है, उनके वेरिएबल्स वाली वैल्यू और कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू को बराबर करना पड़ता है। तो बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर 2y दे रखा है, यहाँ पर 3y दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ पर 2x। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से कर रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे करता हूँ। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, यहाँ ये इतना आ गया। अब नीचे वाला जो इक्वेशन सेकंड वो ये दे रखा है 2x + 3y = 10। इतना दे रखा है हमारे पास। अब आगे कैसे बढ़ते हैं तो देखिए, अब ये हमें दिख गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की जो कांस्टेंट वेरिएबल है वो सेम हो गया, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस। प्लस प्लस होता है प्लस और प्लस माइनस होता है माइनस फ्रेंड। तो बच्चों 4y में से 3y माइनस करेंगे तो y बचेगा और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई प्लस की 9। अब इस y की वैल्यू को हम यानी कि वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख दो या 1 में रख दो, आपकी मर्जी किस में रखना चाहो। इक्वेशन 1 में ही रख लो आप। तो आप y की वैल्यू को रख दो, तो x + 2y है तो y 2 दे रखा है, y की वैल्यू 9 है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 5, तो x इक्वल, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 5। तो x = हो गया 5 - 18। तो 18 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 13। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों -13। तो ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ईजी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि इसमें ओनली इक्वेशंस को इक्वल करो, उनके वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर से, और उसमें आप चेंजिंग देखो कि वो बराबर हो जाएंगे वेरिएबल, माइनस करके आप एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, उस वेरिएबल को किसी भी इक्वेशन में रख दो। आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, तो रखोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू तो आ गई बच्चों -13 और y की वैल्यू आ गई 9। तो ये है आपका एक समझाने के लिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। लेकिन एक क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.3 का, जो कि आपकी क्लास 10th का है। तो इसे हम देखते हैं कि सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं आपको कराने वाला हूँ ओनली एलिमिनेशन मेथड, जो अभी समझाया था कैसे करेंगे। और ये अपॉन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है बच्चों के लिए। तो देखो कैसे करते हैं। इक्वेशन 1 दे रखा है, इसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर दे रखे हैं, का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? तो 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई। तो ये 2 3 या 6, तो ये हो जाएगा 3x + 3 2 या 6 और 2 2 या 4, तो ये हो गया y -1। तो यहाँ से ये इक्वेशन आएगी 3x + 4y = -6। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। अब यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके नीचे अपॉन 1 मान लेते हैं। 1 मान के चलेंगे तो इसका एलसीएम 1 आ जाएगा, तो सॉरी 3 आ जाएगा। 3 1 3, तो 3x -3 से 3 1 बार, तो y = 3। तो देखो यहाँ आ गया 3x - y = 9। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9 हो गया। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड और ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। कैसे करेंगे? तो आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले इक्वेशन 1 को = -6 और फिर लिखना आप इक्वेशन सेकंड को -y = 9। मैंने अभी आपको बताया था, जब आपको वेरिएबल कांस्टेंट सेम दिखेंगे तो आप इनको क्या करोगे, या तो माइनस कर सकते हो या प्लस कर सकते हो। प्लस प्लस की वैल्यू तो माइनस कर दो और माइनस प्लस की वैल्यू तो प्लस कर दो। तो देखो इनको मैं माइनस करता हूँ, माइनस के साइन लगा लिए। अब इनको करो तो देखो प्लस 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 और माइनस, तो ये सारे कट जाएंगे। अब प्लस माइनस होता है माइनस और माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये 4y और y हो गया 5y और 6 माइनस का है प्लस का 9 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 9 + 6 कितना हो गया? 15 हो गया माइनस का। तो y = हो जाएगा आपका 3 माइनस का। तो y की वैल्यू आ गई -3। इसी की मदद से तो आप लिखो वैल्यू ऑफ
वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख देते हैं तो 3x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3 इक्वल 9, तो यहाँ 3x माइनस माइनस हो गया प्लस 3 इक्वल 9, तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो x इक्वल टू 6/3, तो ये 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 एंड y की वैल्यू आ गई आपके पास -3। तो बच्चों ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड जो कि क्लास 10th का है। आपको अच्छा लगे हमारा कंटेंट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट को लाइक करें। थैंक यू बच्चों। कमेंट करें अगर हमें कोई टॉपिक समझ ना आ रही हो, कोई एक्सरसाइज समझ में ना आ रही हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।